हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज भरत ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों के लिए कुछ एक टिप्स लेके आया है जो आप लोगों को क्या करेगा, एग्जामिनेशन पर्पस से बहुत हेल्प करेगा। तो मैं आप लोगों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि जितने भी सारे चैनल्स हैं, जितने भी सारे वीडियोस बन रहे हैं बच्चे लोगों के लिए, सभी क्या बोल रहे हैं कि 95+। मतलब जितने भी सारे कोचिंग का मैं बात करूँगा तो सारे कोचिंग क्या करते हैं, अच्छे स्टूडेंट के लिए ही। सभी कोचिंग चाहते हैं कि हर कोचिंग में अच्छा स्टूडेंट आए, उनका नाम हो। ठीक है, आइदर वो नीट के लिए हो या तो फिर मेंस के लिए या तो फिर एडवांस के लिए। तो वैसे स्टूडेंट जो एवरेज हैं, जो बैक बेंचर है, उनके लिए कोई ध्यान नहीं देता है। तो मैं आज एक वीडियो लेके आया हूँ, एक स्पेशल टॉपिक लेके आया हूँ जो वैसे स्टूडेंट जो एवरेज हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि हमें 70-80 आ जाए, 80+ आ जाए। तो मैं खासकर उन स्टूडेंट लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में मैं क्या बोल रहा हूँ और ये ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में डरते हैं, साइंस में डरते हैं कि अरे भाई मेरा 70% आएगा कि नहीं आएगा। तो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़रूर देखिएगा इसे और अपने फ्रेंड को भी दिखाइएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए जीरो टू हीरो बनना है तो कैसे आप जीरो टू हीरो बनेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो एवरेज हैं, बिलो एवरेज भी हैं, ठीक है, बैक बेंचर्स हैं, जी मैथ से बहुत डर लगता है। तो मैं खासकर उन लोगों के लिए, तो वो जीरो से हीरो बन सकते हैं, हाउ दे बिकम्स जीरो टू हीरो। तो ये हम बात करेंगे 10th बोर्ड की, क्योंकि अभी 10th बोर्ड जा रहा है, 10th बोर्ड आने वाला है, 10th बोर्ड की प्री बोर्ड भी चल रही है। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल 9th क्लास के बच्चों के लिए। तो कैसे वो बच्चे 40 to 80 कर सकते हैं। तो यस, ये पॉसिबल है। तो वो कैसे कर सकता है, यस ही कैन डू इट, मतलब वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, तो देखिए मैथ्स के लिए कैसे करना है। मान लीजिए मैथ में क्या है, 80 मार्क्स का मैथ होगा, जिसमें 20 क्या होगा, इंटरनल होगा, असेसमेंट ये सब होता है, कॉपी सबमिट करना होता है, ये सब होता है, जिसमें 20 मार्क्स, स्कूल 19 मार्क्स तो दे ही देता है। तो जैसे देखिए मैं मैथ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो जब बनेगा वो साइंस के बारे में बनेगा। जैसे मान लीजिए नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम में कितना होता है, 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम होता है। ये हम देखते आ रहे हैं, अपने कोचिंग में भी देखते आ रहे हैं, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ। तो ये जो नंबर सिस्टम है, ऐसा नहीं कि मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ इस लाइन में। तो ये देखिए जैसे ये नंबर सिस्टम है, तो नंबर सिस्टम कितने का आता है, इसमें रेशनल और इरेशनल प्रूफ करने के लिए आता है। जैसे 2 + √3 ये रेशनल नंबर, ये आता है, ये ईजी होता है ये। तो ये बच्चे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कोचिंग बनाते हैं बिना पढ़े 95%। अरे भैया ये कभी भी पॉसिबल है कि बिना पढ़े आप 95 या 40% नहीं ला सकते। ठीक है, उसके बाद मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा रिवीजन करने का टेक्निक, कैसे रिवीजन करेंगे आप, कैसे रिवाइज करेंगे। क्योंकि इतना छोटा सा ब्रेन है भैया, उसी में हिंदी पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, मैथ पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना है, तो भूल जाएंगे एक दिन के बाद। तो हम लोग भी भूल जाते थे पहले। तो कैसे रिवाइज करना, उसके लिए भी मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा। उसके बाद वीडियो लेके आऊँगा 15 डेज में कैसे आप लोगों को क्या करना है, सारा सिलेबस कवर करना, मैथ्स का, साइंस का। तो ये पहला है, मान लीजिए नंबर सिस्टम है, तो ये नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का होता है, ये इजी होता है, तो आप इसे बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को क्या है हाइट एंड डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसे हाइट एंड डिस्टेंस नहीं बनेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो बनेगा ही नहीं, जो पॉसिबल ही नहीं है। जो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता, पॉसिबल तो खैर सब कुछ है, बना सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। तो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का देखिए, तो आप इसे कवर कर सकते हैं, इसे बना सकते हैं। ज़्यादा इस पर क्वेश्चन नहीं आता, मैं वो भी क्वेश्चन अब स्टार्टिंग से इम्पॉर्टेंट सारा एक एक चैप्टर वाइज है, उसका 10-10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बनाते जाऊँगा। और अलजेब्रा, देखिए अलजेब्रा ये कितने मार्क्स का आता है, तो ये 20 मार्क्स का आता है। आप अलजेब्रा को यदि मान लीजिए अच्छे से कर लेंगे तो 20 मार्क्स आपके हाथ में है। तो अलजेब्रा में क्या था, पॉलिनोमियल इजी होता है, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, साथ साथ में क्या एपी। ये आप मान लीजिए वैसे बच्चे जो डर लगता है मैथ से, वो अलजेब्रा को पकड़ के रखेंगे, इसे स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो इसमें से 20 मार्क्स आपको आएगा। देखिए ठीक है, और मैं क्या है कि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी वीडियो बनाया हूँ, तो आप ज़रूर देख लेंगे हमारे चैनल पे जाके। मैं सारे का एक एक करके बनाऊँगा वीडियो, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट सारा इम्पॉर्टेंट बनेगा, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक बना चुके हैं हम, आइडेंटिटीज़ का, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो अब जो भी स्पेशली होगा 15 क्वेश्चन ओनली फॉर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI क्वेश्चन बनेगा, तो उसे आप ज़रूर देख लेंगे हमारे चैनल पे जाके। तो आप चाहें तो ये जो अलजेब्रा है
ये जो अलजेब्रा 20 मार्क्स का, आप इसे अच्छे से कर लिए तो 20 मार्क्स आपका यहीं पे हो गया। बोलना नहीं, कथनी करने में अंतर, बनाना होगा। और साथ में डेली प्रैक्टिस पेपर जरूर बनाएं आप 3 घंटे का, 3 घंटे का, क्योंकि उसमें क्या है, प्रैक्टिस पेपर आप सॉल्व करेंगे तो उस प्रैक्टिस पेपर को यदि आप सॉल्व करेंगे तो पता है क्या होगा, सारा चैप्टर से टच हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि जब तक ये क्लियर नहीं है तो प्रैक्टिस पेपर बनेगा नहीं, और वो भी क्या करेंगे, सोल्यूशन वाला लेंगे आप, ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम में थोड़ा हिंट ले सकते हैं। तो ये एपी है, ये 20 मार्क्स का, आप इसको कर सकते हैं आप, लेकिन करना पड़ेगा। सारा मत कीजिए लेकिन कुछ तो कीजिए। जैसे अलजेब्रा से 20 मार्क्स के ले लीजिए आप, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आता है, ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं। 6 नंबर ये भी कीजिए। बहुत सारे बच्चे को ट्रायंगल में प्रॉब्लम होता है, तो मैं ऐसा नहीं सारा बोल दिया तो 80 में 80 आ जाएगा फिर। तो ये ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री में आप क्या करेंगे, ट्रायंगल मान लीजिए प्रॉब्लम है तो छोड़ सकते हैं। मान लीजिए सर्कल बना लीजिए, इसमें क्या आता है, सर्कल ईजी होता है। सर्कल ईजी क्यों होता है, इसमें सिंपल है। एक्सटर्नल देखिए, सर्कल जो है, अब हम यहाँ पे तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ ए सर्कल, द लाइन, जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग कहाँ से, आउटसाइड द सर्कल, तो वो क्या होता है, वो टेंजेंट, वो इक्वल होता है। तो उसके बारे में बात करेंगे, तो उसी से रिलेटेड, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। तो आप ये तो जरूर ही कर सकते हैं, सर्कल पकड़ सकते हैं। मान लीजिए 15 है, 15 में तो आप यहाँ से मान लीजिए 10 है या फिर 7 और 8 मार्क्स तो कर ही सकते हैं आप यहाँ से। ये 20 है, ये पकड़ लिए, 26 है, मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है, मान लीजिए इसे हाफ हाफ कर लिए, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए 7 मार्क्स तो यहाँ से पकड़ ही सकते हैं। कितना हो गया, 26 और 7 33 तो यहाँ से हो गया। ट्रिग्नोमेट्री, टी रेशियो बहुत इजी वाला, आप इजीली कर सकते हैं। टी रेशियो एंगल से रिलेटेड, साइन थीटा, साइन 0 डिग्री कितना, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इससे रिलेटेड आप कर सकते हैं। थोड़ा सा लर्न कर लीजिएगा, एंगल से रिलेटेड, एंगल को लर्न कर लीजिएगा, मैं बता दूंगा कैसे लर्न करना है। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ फार्मूला से रिलेटेड होगा, और आप कैसे याद करके पेपर में ज़रूर नोट कर लीजिएगा उस फार्मूले को, ठीक है। बताऊंगा मैं कैसे कैसे लर्न करना रहता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बहुत सारे बच्चे को नहीं बनता है, तो मैं इसे मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए नहीं बनेगा। और हाइट एंड डिस्टेंस जब तक डायग्राम नहीं बनेगा, ड्रॉ नहीं कीजिएगा, कंस्ट्रक्ट डायग्राम नहीं बनाइएगा तो नहीं बनेगा। तो मान के चलते हैं, चलिए यहाँ से भी 8 नंबर पकड़ लीजिए आप, ठीक है। चलिए मान लें यहाँ से 60 नंबर ले लीजिए, तो कितना हो गया ये, यहाँ 33, 39, ठीक है। मेंसुरेशन से आएगा एरिया सेक्टर रिलेटेड, ये तो आप मार्क्स उठा सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं 11 मार्क्स का। यहाँ से स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आप स्कोर कर सकते हैं 11 मार्क्स का। तो कितना हो गया, 39, 40, 50 मार्क्स आपका यहीं पे आ गया। 50 मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हैं। कैसे, 26, 7, 33, मान लीजिए सपोज कि ये जो आइडेंटिटी नहीं बन रहा है, और हाइट एंड डिस्टेंस कितना हो गया, 39, 40, 50 मार्क्स आप इतना कमांड करके रखिए, इतने को पकड़ के रखिए कि इससे कम नहीं होना चाहिए, तब देखिए आपका 60 प्लस जरूर जाएगा। मैं डायरेक्ट 80 का बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं वैसे स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जिनको मैथ से डर लगता है, या फिर जो सोचते हैं कि 30, 40 के बारे में, तो वो कैसे कर सकते हैं 60, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ से हो गया। अब रही बात सिलेंडर कोण एंड वॉल्यूम, थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत सिंपल है ये बहुत ही सिंपल है। मेन है सिलेंडर का और कोन का और स्फीयर का। सारे का वॉल्यूम याद रख लीजिए, कर्व सरफेस एरिया याद रख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे एक सिलेंडर है, मान लीजिए, थोड़ा समय, मान लीजिए सिलेंडर है, अब इसी पे क्या है, यहाँ पे कोन कर दिया, ये रॉकेट टाइप का हो गया, तो टोटल की हाइट दिया है, ठीक है, और इसकी हाइट दिया है, तो बोलेगा सिलेंडर की हाइट निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है। और ये हाइट, मान लीजिए इसका हाइट दिया गया है, इसका 10 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो 10 से 4 माइनस कर लिए 6, इसका हो गया, इसका वॉल्यूम निकाल के तीनों को ऐड कर दीजिए, तो सिंपल होता है। नहीं, तो इसका क्या है कि आप कर सकते हैं ये, ठीक है। तो ये मान लीजिए, चलिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो चलिए मान लीजिए ऐसे 10 मार्क्स का है, तो 10 में से आप 5 मार्क्स को ले आ सकते हैं, मतलब 55 आप स्कोर कर सकते हैं, या 60 भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 80 में 60 आ गया, तो एवरेज स्टूडेंट वाले ये ध्यान देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, सभी कोई बोलते हैं कि 90 प्लस, मैं क्या बोला हूँ, 0 to हीरो 40 to 80% कैसे कर सकते हैं आप। इसी तरह से साइंस भी है, तो साइंस में भी मैं इसी तरह से वीडियो लेके आऊँगा। और मैं ये जितने भी सारे मैथ है, मैथ में ओनली क्या करेंगे, VVI, दैट मीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लेके आऊँगा, और उसे आप लोगों को क्या करूँगा,
चैनल पर डाल दूंगा और वो बोलेंगे, आप लोग ज़रूर देखेंगे। तो देखिए इस तरह से आप मैथ्स में कर सकते हैं, उसी तरह साइंस में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पे ज़रूर ध्यान देंगे। मैथ्स के लिए मैं साइंस के लिए बनाऊंगा, ठीक है। साइंस में कैसा करना है आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसे आपको स्कोर करना है, तो सिंपल है। फिजिक्स केमिस्ट्री में भी मैं उसके लिए बात करूंगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को क्या है 2024 बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। मिनिमम आप 60 स्कोर कर सकते हैं और अच्छे से ध्यान देंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो भैया ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं होगा, मतलब 80 आउट ऑफ 80 आ सकता है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा उसके लिए, ठीक है। तो जिनको मैथ में डर लगता है वो आप एक काम करेंगे, जैसा मैं बताऊँ, नंबर सिस्टम पकड़ लीजिए, अलजेब्रा पकड़ लीजिए, कोऑर्डिनेट भी ईजी है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला आएगा, सिंपल होता है, वो 6 नंबर आप रख लीजिए। और इसमें से मान लिया ट्रायंगल प्रॉब्लम है, तब तो भैया मान लिया ट्रायंगल छोड़ दिया, सर्कल से तो ईजी, सर्कल का ईजी क्वेश्चन आता है, जरूर बनाएंगे। तो इस तरह से आप स्कोर कर सकते हैं 60 मार्क्स, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा 2024 आप लोगों के लिए, और मैं भी पूरा सपोर्ट करूँगा, आप लोगों के साथ में बहुत हेल्प करूँगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को अच्छा जाए एग्ज़ाम। थैंक यू वेरी मच। एंड और मैं वीडियो लेके आऊँगा, इसीलिए आप लोग क्या करें, इसे ज़रूर एंड तक देखें, बहुत हेल्प मिलेगा इससे, क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को भी दिखाइए, ठीक है। वैसे जो मैथ से जिन्हें डर लगता है, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड और वीडियो बनाऊंगा या फिर और क्वेश्चन आंसर करूंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेट कीजिए अगले वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।